बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। वीवर्स आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी ट्रांजैक्शन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। वीवर ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन बेसिकली वीवर्स ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का एक समझ लें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तमाम डेटाबेसेस के अंदर ट्रांजैक्शन के जो टॉपिक है ना पढ़ाया जाता है और स्टूडेंट को समझाया जाता है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं, ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं, उसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं और उसकी मैं कुछ आपको प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस करते हैं। ट्रांजैक्शन इज डिफाइंड एज ए लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑपरेशंस ऑन ए डेटाबेस दैट मस्ट बी कंप्लीटेड सो दैट द डेटाबेस रिमेन इन कंसिस्टेंट स्टेट। वीवर ट्रांजैक्शन एक या एक से ज़्यादा कुछ ऑपरेशंस पे बेस करता है, जिन ऑपरेशन के कंप्लीट होने से आप कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो गई है और उससे आपकी जो डेटाबेस है ना वो कंसिस्टेंट स्टेट में जो है ना वो रहती है। ए ट्रांजैक्शन मस्ट आइदर कंप्लीट सक्सेसफुली ओवर फेल। जबकि व्यूअर्स ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी है या तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगी या वो कंप्लीट फेल हो जाएगी। ये नहीं हो सकता कि आप कहते हैं कि 90% वो कंप्लीट है 10% फेल है, नो। तो या आप ये नहीं कह सकते कि 99% वो कंप्लीट है या 1% वो फेल है, तो ऐसे भी नहीं हो सकता। या तो वो 100% कंप्लीट होगी या 100% वो फेल होगी, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट है। यानी कि अगर 100% कंप्लीट है तो हम कहते हैं कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट है। अगर 1% भी वो अनकम्प्लीट है तो हम कह देंगे कि ये ट्रांजैक्शन फेल है, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। अब इसके लिए हम एग्जांपल करते हैं व्यूअर्स। इन ए बैंकिंग सिस्टम वी मे वांट टू ट्रांसफ़र अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अली अकाउंट टू हफीज़ को। अब देखें व्यूअर्स, बैंक के दो यूज़र्स हैं या उनके कस्टमर हैं, एक का नाम अली है, दूसरे का नाम हफीज़ है। अब बैंकिंग सिस्टम में हो यह रहा है कि अली के अकाउंट से हम कुछ मनी जो है ना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं हफीज़ के अकाउंट के अंदर। इन दिस केस द फॉलोइंग यूनिट ऑफ वर्क मे बी इन्वॉल्व। तो ये जो हमारी समझ लें कि वर्क है इसके या ट्रांजैक्शन है, इसके 3 पार्ट्स होंगे या 3 स्टेप पे मुश्तमिल होगा। नंबर 1 क्या है? डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम अली अकाउंट, कि अली के अकाउंट से कुछ मनी जो है ना वो क्या हो जाएगी? डिडक्ट हो जाएगी। ऐड द अमाउंट इनटू हफीज़ अकाउंट, और वो जो अमाउंट हफीज़ के अली के अकाउंट से डिडक्ट हुई थी उतनी ही अमाउंट जो है ना हफीज़ के अकाउंट में ऐड हो जाएगी। अपडेट द रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस, और ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है ये डेटाबेस के अंदर क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी। अब देखें जैसे व्यूअर्स, अब हम कहते हैं कि अली के अकाउंट में से मनी तो डिडक्ट होगी है, ये ट्रांसफ़र हो गई है, बट हफीज़ के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुई और आपका सिस्टम क्रैश हो गया है, तो आप कह सकते हैं कि अभी आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई। ठीक हो गया? मतलब यह है कि इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए 3 काम होने होंगे। नंबर 1, अली की अकाउंट में से वो मनी जो आपने ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो डिडक्ट होगी, हफीज़ के अकाउंट में ऐड होगी, और जब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ये दोनों स्टेप परफॉर्म हो जाएंगे, तो उस सिस्टम को अपडेट कर दिया जाएगा और सिस्टम जो है ना वो कंसिस्टेंट स्टेट में आ जाएगा। इफ़ एनी वन ऑफ दीज ऑपरेशन फेल्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन द रिमेनिंग ऑपरेशन मस्ट बी रोल्ड बैक। व्यूअर्स, अगर आपने सारे ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और इनमें से एक भी ऑपरेशन जो है ना वो फ्लॉप हो गया है या फेल हो गया है, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो क्या आ जाएगी? रोल बैक हो जाएगी। इन ऑर्डर टू इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डाटा। इससे क्या हो जाएगी कि आपके डाटाबेस जो है ना स्टेबल हो जाएगी या वैलिडेट हो जाएगी। इफ़ द फेल्ड ऑपरेशन आर री एग्जीक्यूटेड एंड कंप्लीट सक्सेसफुली द ट्रांजैक्शन कैन बी रोल्ड फॉरवर्ड। बट अगर आपके व्यूअर्स 10 स्टेप्स से उसमें 2 स्टेप जो है ना फेल हो गए, उनको दोबारा आपने समझ लें कि री एग्जीक्यूट किया है या री ट्रांजैक्ट किया है, तो अगर वो री एग्जीक्यूट करने से वो ऑपरेशन भी जो है ना कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, तो हम कह देंगे कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है ना वो रोल बैक नहीं होगी बल्कि रोल फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करते हैं ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज़, यानी कि एसिड प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, उसमें आती है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, और उसके बाद आइसोलेशन, और उसके बाद आ जाएगी आपकी ड्यूरेबिलिटी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रांजैक्शन की, तो इनको 1 बाय 1 करके हम स्टडी करते हैं। तो एटॉमिसिटी, ए ट्रांजैक्शन मस्ट बी एन एटॉमिक
यूनिट ऑफ वर्क। ए ट्रांजैक्शन मस्ट कम्प्लीटली सक्सेस ओवर कम्प्लीटली फेल। वही बात आ गई, या तो आपकी ट्रांजैक्शन कम्प्लीटली सक्सेस होगी या कम्प्लीटली फेल होगी। हम ये नहीं कह सकते कि अप्रॉक्सीमेटली ये कंप्लीट है या अप्रॉक्सीमेटली ये फेल है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इफ़ एनी स्टेटमेंट इन ट्रांजैक्शन फेल द एंटायर ट्रांजैक्शन फेल कम्प्लीटली। अगर एक भी ट्रांजैक्शन उसकी जो है ना, ये एंटायर उसका ऑपरेशन जो है ना फेल हो गया, तो हम कह देंगे कि पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन आपकी क्या हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एटॉमिसिटी होती है। कंसिस्टेंसी मीन ए ट्रांजैक्शन मस्ट लीव द डाटा इन ए कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर कंप्लीशन। इन ए बैंकिंग सिस्टम मनी शुड नेवर बी इंसर्टेड ओवर डिलीटेड विदाउट एन अप्रोप्रिएट डिपॉजिट ओवर विदड्रॉ। हम ये नहीं कह सकते कि उस मनी जो है ना उसको इंसर्ट कर दो या डिलीट कर दो, बजाय उसके कि वो मनी डिपॉजिट हो या वो मनी विदड्रॉ हो। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी अगर कहते हैं बात को, तो आइसोलेशन है। All transaction that modify the data are isolated from each other। हर ट्रांजैक्शन का जो डाटा होता है, जो मॉडिफाई हो रहा है, वो दूसरे से आइसोलेट होता है, यानी कि उसका दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ता। दे डू नॉट एक्सेस द सेम डाटा एट द सेम टाइम। तो अब ये नहीं होता कि आप सेम डाटे को सेम टाइम पे जो है ना वो एक्सेस कर लें। ट्रांजैक्शन मस्ट हैव नो डिपेंडेंस ओवर अफेक्ट ऑन अदर ट्रांजैक्शन। ए मॉडिफाइड ट्रांजैक्शन कैन एक्सेस द डाटा only before or after an other transaction is completed। उसके बाद आती है आपकी तीसरी प्रॉपर्टी जो है ना, वो आपकी ड्यूरेबिलिटी है। द ड्यूरेबिलिटी मीन दैट द मॉडिफिकेशन मेड बाय ए ट्रांजैक्शन आर परमानेंट एंड प्रिजिस्ट। हम कह सकते हैं कि जो आपने ट्रांजैक्शन की है उसकी जो मॉडिफिकेशन है वो परमानेंट होगी या प्रिजिस्टेंट होगी। अब ये नहीं हो सकता कि उसको आज आपने वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया, कल वो जो है ना वो दोबारा रोल बैक कर जाए, तो ऐसा नहीं होता, वो परमानेंट ही होगी। इफ़ द सिस्टम इज़ क्रैश्ड ओवर रीबूटेड डाटा शुड बी ग्रंटेड टू बी कंप्लीटेड व्हेन द कंप्यूटर रिस्टार्ट। यानी कि आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है और उसी दौरान आपका कंप्यूटर जो है ना वो क्रैश हो गया है या रीबूट हो गया है, तो ये डाटाबेस की जिम्मेदारी होती है कि उस ट्रांजैक्शन को जब कंप्यूटर रीस्टार्ट हो तो वो कंप्लीटेड करेगा, इसको वो ग्रंटेड होती है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।